अच्छा, लास्ट वीडियो तक हमने बात कर ली थी किसकी, मियोसिस फर्स्ट की बात कर ली थी। मियोसिस फर्स्ट की हमने लास्ट वीडियो तक बात कर ली थी, जिसमें हमने प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट और प्रोफेज को हमने 5 स्टेजेस में बांटा था। प्रोफेज को हमने क्या किया था, 5 स्टेजेस में बांटा था, ठीक है ना। फर्स्ट थी जैसे हमने बात की लेप्टोटीन की, फिर जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस की, ठीक है ना। डाइकाइनेसिस की प्रोसेस था। डाइकाइनेसिस के बाद में हमने देखा था मेटाफेज फर्स्ट को देखा था, फिर हमने एनाफेज फर्स्ट और लास्ट में हमने टीलोफेज फर्स्ट को देखा। जिससे क्या हुआ, दो डॉटर क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हुआ है, 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। अभी दोनों डॉटर सेल्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। दोनों डॉटर सेल्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद में भी हम देखेंगे, जैसे हम लोग बात करते हैं ये जो फॉर्मेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, सेल्स के फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, इसको हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। लेकिन इसके अंदर कुछ साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है, उसके अलग होने के प्रोसेस को, साइटोप्लाज्म के अलग होने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, जिसको हम लोग बी पार्ट में पढ़ते हैं। जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, बी पार्ट के अंदर पढ़ते हैं। तो साइटोकाइनेसिस क्या हो जाता है, जो 2 हैप्लॉइड सेल्स बनी है, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनी है, इनमें सिमिलर रूप से पाया जाता है, जैसा कि हमने माइटोसिस के फॉर्म में देखा था। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ formation of 2 haploid daughter cells, its process is similar to the माइटोसिस। जैसा कि किस में होता था, माइटोसिस में होता था, वैसा का वैसा प्रोसेस साइटोकाइनेसिस का किस में होता है, मियोसिस के अंदर होता है, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं सेकंड मियोसिस। सेकंड की किसकी बात करते हैं हम लोग, मियोसिस सेकंड की। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं, जो कि क्या करता है, बराबर बराबर बांट देता है। अब यदि इस पूरे के पूरे प्रोसेस में याद कीजिए, जैसे हमने बात की थी माइटोसिस का, जिससे क्या बना था, 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ था, एक सेल ये है, एक सेल ये है। इन दोनों में अगर माइटोसिस चालू कर दिया जाए तो 2 सेल्स का फॉर्मेशन इस सेल से हो जाएगा, 2 का इससे हो जाएगा, तो लास्ट में 4 सेल्स हमारे पास बनकर आ जाएंगी, 4 सेल्स बनकर हमारे पास आ जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि मियोसिस का जो प्रोसेस है, इसमें हमारे पास कितनी 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, 2 का इससे होगा, 2 का इससे होगा, ठीक है ना। मियोसिस सेकंड, इट इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल division. It is almost similar to the माइटोसिस, ठीक है ना। किसके समान होता है, ये मियोसिस सेकंड होता है, पूरा का पूरा माइटोसिस जो प्रोसेस हमने पढ़ा था पहले, ठीक है ना। माइटोसिस का जो प्रोसेस पढ़ा था, इसके समान पाया जाता है, ठीक है ना। मियोसिस सेकंड कैसा होता है, पूरा का पूरा माइटोसिस के समान पाया जाता है। द इंटरफेज सेकंड इज नॉर्मली
इंटरफेस में नहीं पाई जाती एज ऑल द required preparation as all the required preparation takes place in interface first। ठीक है ना, इंटरफेस फर्स्ट। ओके, इंटरफेस फर्स्ट। जो भी जितनी भी प्रिपरेशंस होनी होती है इंटरफेस के लिए, और इंटरफेस फर्स्ट में ही हो जाती है, इंटरफेस सेकंड नहीं पाई जाती है, इंटरफेस सेकंड नहीं पाई जाती है। फिर मियोसिस जो सेकंड है इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कैरियोकाइनेसिस सेकंड, कैरियोकाइनेसिस सेकंड, और एक कंडीशन आती है साइटोकाइनेसिस सेकंड की। ठीक है ना, कैरियोकाइनेसिस सेकंड में फर्स्ट आता है प्रोफेज सेकंड, प्रोफेज सेकंड में कौन से सेल्स आएंगी, ये दोनों सेल्स आएंगी जो अलग अलग होकर आ जाएंगी। ये क्या थी, डॉटर सेल्स थी, ये क्या थी, डॉटर सेल्स थी, जो हमारे पास टीलोफेज फर्स्ट में लास्ट में बनी थी। ये दोनों क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। ये दोनों क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी कुछ इस प्रकार से। एक ये है, एक ये, दोनों बराबर होनी चाहिए थी। ठीक है ना, और इनमें प्रोफेज सेकंड की प्रोसेस चलेगा, जो कि हमने देखा था माइटोसिस में देखा था। ऐसा क्या ऐसा चलेगा, जैसा कि हमने किस में देखा था, माइटोसिस में देखा था। ऐसा क्या ऐसा ये प्रोसेस पूरा का पूरा चलेगा। प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है, क्रोमोसोम्स बिल्कुल थिन पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स कैसे पाए जाते हैं, बिल्कुल थिन पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो एक कंडीशन हो जाती है, और इसको लिख सकते हैं सिमिलर टू माइटोसिस प्रोफेज। किसके समान होगी, माइटोसिस के प्रोसेस जो था उसके समान होगी। ठीक है ना, फिर सेकंड नंबर पे आता है, बी नंबर पे आता है मेटाफेज सेकंड। मेटाफेज सेकंड, अब क्या होगा, एक ही सेल बना देते हैं हम यहाँ पे, दोनों से बाकी समान रूप से क्या पाया जाएगा, ये जो प्रोसेस है पूरा का पूरा चलता रहेगा। इस सेल को हम यहाँ उठा के या ले, चाहे इसको ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे क्या होगा, लास्ट में जैसे जैसे टीलोफेज आएगी, मेटाफेज में क्या होंगे, एक क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पे जाएंगे। मेटाफेज का पे क्या होंगे, ये जो क्रोमोसोम्स है इक्वेटोरियल प्लेट पे जाएंगे, मेटाफेजिक प्लेट पे जाएंगे, जो सेंटर में बनती है। ठीक है ना, इसमें भी इसी प्रकार से होगा। फिर आएगी कंडीशन किसकी, सी नंबर पे एनाफेज सेकंड की। उसमें जो पोल्स होते हैं, पोल्स की तरफ क्या लग जाएंगे, वापस से जाने लग जाएंगे क्रोमोसोम्स का है, वापस से पोल्स की तरफ जाने लग जाएंगे दोनों में। और टीलोफेज में क्या होंगे, इस वाली सेल से दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, इससे भी दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो टोटल 4 डॉटर सेल्स का हमारे पास फॉर्मेशन हो जाता है, किसमें, मियोसिस में। लेकिन माइटोसिस में 2 का ही होता है, लेकिन माइटोसिस में क्या होता है, 2 का ही होता है। तो मेटाफेज सेकंड की यदि बात की जाए, मेटाफेज सेकंड की यदि बात की जाए, तो इसको इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते थे कि सिमिलर टू माइटोसिस, मेटाफेज, जो कि इस प्रकार से पाई जाएगी। इस वाली सेल को यहाँ बनाए थे, इसमें पोल्स का फॉर्मेशन होगा, इससे एस्टर रेस का या स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होगा। इसमें क्रोमोसोम्स इस प्रकार से पाए जाएंगे, क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाएंगे, मेटाफेजिक प्लेट पे पाए जाएंगे, इक्वेटोरियल प्लेट पे, पाए जाएंगे। तो एक कंडीशन हो जाएगी किसकी, मेटाफेजिक सेकंड की हो जाएगी, मेटाफेजिक
सेकंड की ये कंडीशन हो जाएगी, ठीक है ना। फिर आएगी किसकी बात, सी नंबर पे आता है मेटाफिजिक, सॉरी सी नंबर पे आता है एनाफेज सेकंड। सी पे आता है एनाफेज सेकंड, ठीक है। एनाफेज सेकंड में क्या होगा, वापस से क्रोमोसोम्स कहाँ जाने लग जाएंगे, पोल्स की तरफ जाने लग जाएंगे। क्रोमोसोम्स कहाँ पे, पोल्स की तरफ जाने लग जाएंगे। जैसे कि हमने बात की थी पहले भी, सिमिलर टू माइटोसिस एनाफेज, सिमिलर टू माइटोसिस एनाफेज, जैसे कि माइटोसिस एनाफेज होती है उसके प्रकार से ये पाई जाएगी। फिर आती है डी कंडीशन, ये होती है टीलोफेज सेकंड। टीलोफेज में क्या होंगे, इससे दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से, सिमिलर टू माइटोटिक टीलोफेज, ठीक है ना, सिमिलर टू माइटोटिक टीलोफेज। फिर बात आती है किसकी, बी नंबर की। बी नंबर पे होता है साइटोकाइनेसिस सेकंड। ये साइटोकाइनेसिस सेकंड के जितना भी साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है, इसका डिवीजन कैसे हो, और ये किसके समान पाया जाता है, माइटोटिक साइटोकाइनेसिस के समान पाया जाता है, सिमिलर टू माइटोसिस साइटोकाइनेसिस। इट finally results in the formation of four haploid daughter cells। हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, ठीक है ना। इससे क्या होंगे, चार हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जाता है आपका प्रोसेस कौन सा, मियोसिस का पूरा हो जाता है। फिर बात आती है जैसे कि हम लोग देखते हैं, सिग्निफिकेंस लिखते हैं हम लोग कि इसका कारण क्या है, इसका अपन को फ़ायदा क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, जैसे कि हमने माइटोसिस में भी देखा था, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। तो ये क्या कर देता है, क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देता है। क्रोमोसोम नंबर को क्या कर देता है, हाफ कर देता है। पहले भी हमने बात की, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर मियोसिस का प्रोसेस ना हो तो 46 मेल्स आएंगे, 46 फीमेल्स आएंगे, तो 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे किसमें, चाइल्ड में, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस क्या कर देता है, बिल्कुल क्रोमोसोम की नंबर आधे कर देता है। 46 की जगह मेल से आते हैं 23, इसी प्रकार से फीमेल से भी आते हैं 23। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, दोनों 46 हो जाते हैं चाइल्ड के अंदर, जो कि पेरेंट्स के बराबर पाए जाते हैं, ठीक है ना। इट कीप्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इट कीप्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कांस्टेंट इन ए स्पीशीज। जैसे कोई ह्यूमन हो गया, ऐप मंकी हो गया, लॉयन हो गया, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, स्पीशीज बोल सकते हैं, चाहे वो प्लांट की हो चाहे एनिमल की हो। तो उसमें
क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, कांस्टेंट या फिक्स बना रहता है, मतलब मेल, हमने पेरेंट्स की बात की 46 था, चाइल्ड में भी कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। The exchange of genetic material causes new genetic variations which help in स्पेशिएशन, न्यू स्पीशीज के फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। It is essential to complete sexual cycle। ये सेक्सुअल साइकिल के लिए क्या है, बिल्कुल चलाने के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। ये क्या हो जाते हैं, इसके सिग्निफिकेंस हो जाते हैं। और ये आपका जो चैप्टर था सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का, ये भी क्या हो जाता है, आज कंप्लीट हो जाता है। बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।